ठीक है। सो नेचुरली इसमें जो बॉन्ड 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 बन रहा है एलिमेंट्स के बीच में, उसकी लो डिसोसिएशन एनर्जी है, जो कि आराम से टूट सकता है। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, देन फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड, देन आर्सेनिक आर्सेनिक। ठीक है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं एलोट्रॉप्स। सो नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के इस फैमिली में बाकी सारे जो हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। जैसे फॉस्फोरस जो है वो 3 एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है, व्हाइट, ब्लैक, रेड फॉस्फोरस। आर्सेनिक एग्जिस्ट एज येलो एंड ग्रे आर्सेनिक। ठीक है, यानी कि आर्सेनिक के 2 एलोट्रॉप्स हैं। एंटीमनी, इट एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, येलो या सिल्वरी ग्रे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, सो ये भी आपको क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एलोट्रॉप्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इट हैज लेसर टेंडेंसी एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एलिमेंटल स्टेट, राइट। ये जो नाइट्रोजन है इट इज अ कलरलेस गैस एंड एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। सो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर वेरी स्ट्रांगली, और इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज वेरी 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 हाई, दैट इज 945 किलो जूल्स पर मोल। इस और क्योंकि क्यों ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर एक एक किसी में सिंगल बॉन्ड है उसकी एनर्जी कम होगी, डबल बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 945 किलो जूल्स पर मोल। सो नेचुरली ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, वेयर एज अगर आप इसके बाकी फैमिली मेंबर्स की बात करें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है एंड इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक यानी कि N2, जबकि फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4, और इसके बाकी फैमिली मेंबर्स भी जो हैं दे एग्जिस्ट इन टेट्रामर्स। टेट्रामर्स टेट्रामर्स मतलब 4 एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, राइट। सो फास्फोरस में भी 4 होंगे, आर्सेनिक में भी 4, ऐसे, राइट। सो ट्रिपल बॉन्ड क्यों बन रहा है नाइट्रोजन में, which has very high bond dissociation energy? Nitrogen molecule has very low reactivity. बेटे बॉन्ड, जब आपको केमिकल बॉन्ड वाला चैप्टर करवाया था तब भी आपको बताया था अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो जल्दी टूटेगा, डबल बॉन्ड है तो वो थोड़ा नेचुरली उसको तोड़ने में टाइम लगेगा, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको जो तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो नेचुरली अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है रिएक्टिविटी कम होगी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड reactivity they are inversely proportional, यानी कि अगर किसी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तो नेचुरली उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो नाइट्रोजन जो है ये बहुत कम रिएक्टिव है, तो नाइट्रोजन को हम कई बार इनर्ट भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों बना रहा है, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली नाइट्रोजन। ठीक है, पूरी नाइट्रोजन फैमिली में, ये मैं पहले इस एक्सप्लेनेशन को खत्म कर लूं फिर मैं आपको बताऊंगी कि ग्रुप 16 में भी यही सेम कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, राइट। सो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक, ये भी क्वेश्चन बनता है व्हाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक वेयर एज अदर मेंबर्स कह लो या फॉस्फोरस कह लो, एग्जिस्ट एज टेट्रामर्स।
एग्जिस्ट एज टेट्रामर्स. इंपॉर्टेंट, रेड कलर से लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक है, जबकि उसके बाकी के मेंबर्स जो हैं वो टेट्रामर में एग्जिस्ट करते हैं, टेट्रामर्स हैं, राइट. जैसे कि फास्फोरस का ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है. इस स्ट्रक्चर में फास्फोरस इज बॉन्डेड टू 4 अदर फास्फोरस एटम्स. So this is the structure of phosphorus, right? Why? Because नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं दे विल नॉट अंडरगो पी पाई बॉन्डिंग. पी पाई बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है अगर एक एटम का भी 2p ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी 2p ऑर्बिटल है. ठीक है, सो पी पाई बॉन्डिंग जो है वो स्मॉल एटम्स में एग्जिस्ट करती है क्योंकि ओवरलैपिंग इज पॉसिबल. जैसे जैसे p ऑर्बिटल बड़ा होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक है, उनकी ओवरलैपिंग कम होती जाएगी. एंड पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं बोलना, पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल. ऑन द अदर हैंड phosphorus, arsenic, antimony, they exist in various forms containing single bonded atoms. For example, phosphorus exists as tetrahedral p4, ठीक है, molecules. And in this case 4 phosphorus atoms lie at the corners of a regular tetrahedron. ये देखो, ये tetrahedral structure बन रहा है, tetrahedral. So 4 phosphorus atoms tetrahedral के corner पे present है. And each phosphorus is bonded to 3 phosphorus atoms by single. देखो इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा आपको. इट इज they have single bonds, therefore it exists as solid, right? So nitrogen exists as a gas while phosphorus exists as a solid. यही क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, why nitrogen exists as a gas, right, while phosphorus exists as a solid. इसी तरह का ही एक क्वेश्चन मैंने पीछे आपको ग्रुप 14 में भी बताया था. Why carbon dioxide exists as a gas whereas silicon dioxide exists as solid? तो सेम आंसर. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है, देखो यही आंसर जो है 2 क्वेश्चंस के लिए है. एक है कि व्हाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक वेयर एज अदर मेंबर्स या फास्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्रामर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी आंसर का दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ गैस व्हाइल फास्फोरस एग्जिस्ट एज अ सॉलिड. तो यही आंसर देना है कि नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, सो it undergoes p pi bonding, right, whereas phosphorus will is not able to form p pi bond. ठीक है, right, because of larger size, because of bigger size, so p pi bonding is not possible. I hope it is clear. हाँ, जब आप ये वर्ड यूज करते हो ना, जब आपने ये गैस और सॉलिड का आंसर देना होता है, हाँ जी, जब आपने गैस और सॉलिड का आंसर देना होता है तब वहां पे एक लाइन और जरूर बोलना कि दिस एग्जिस्ट एज अ गैस बिकॉज दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. क्या वर्ड यूज करना है आपने? एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. ठीक है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का मतलब है वो मॉलिक्यूल अकेला अकेला, किसी के साथ वो एसोसिएट नहीं करेगा, किसी के साथ वो उसकी अट्रैक्शन नहीं होगी. ठीक है, तो वो अकेला अकेला एग्जिस्ट करेगा. नाइट्रोजन N2, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, तो ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, राइट. जबकि P4, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है ये इंटरेक्ट कर रहा है, ये दूसरों के साथ एसोसिएटेड है, दूसरे एटम्स के साथ भी एसोसिएट है. और ये P4 जो है ये अकेला P4 नहीं होगा, ये इसका भी एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है. आगे आप देखोगे फास्फोरस के एलोट्रॉप्स में. ठीक है, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं. ठीक है, व्हाइट और येलो, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस.
ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट है। जो व्हाइट वाला है या येलो फास्फोरस है, दैट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, और उसके मॉलिक्यूल जो है वो डिस्क्रीट होते हैं, राइट। लेकिन अभी हम सिंपल फास्फोरस की बात कर रहे हैं, तो फास्फोरस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट एज सॉलिड। आई होप इट इज क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने +2 में भी पढ़े हुए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इट इज जस्ट अ रेपिटेशन, नथिंग एल्स। ये पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आप लोगों ने +2 में कवर किया हुआ है। ये क्वेश्चंस थे कि नहीं +2 में? थे कि नहीं थे? बोलो। हाँ, ठीक है। यस मैम। राइट, सो बिल्कुल इसके ही बेसिस पे जब हम ग्रुप 16 की बात करेंगे ना, तो वहां पे भी यही क्वेश्चन आएगा, व्हाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एज ऑक्टामर S8, and why oxygen is a gas and whereas sulfur is a solid? Same answer, same answer। मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ ये important question। Why oxygen exists as a gas while सल्फर, और यहाँ पे P4 आना था, वाइल सल्फर S8 मॉलिक्यूल है, जबकि ऑक्सीजन O2 है। O2 मतलब डायटोमिक, यानी कि इसी का ही ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। वाई O2 इज डायटोमिक वेयर एज अदर मेंबर्स लाइक सल्फर एग्जिस्ट एज ऑक्टामर, तो यहाँ पे ऑक्टामर आ जाएगा, ठीक है, एज अ सॉलिड। सो दोनों क्वेश्चंस के ग्रुप 16 में भी यही क्वेश्चंस की फॉर्म होगी। यहां आपने बोला नाइट्रोजन डायटोमिक है बिकॉज इट फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड, यहां आप बोलोगे ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक बिकॉज इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड, सो इट अंडरगोज पी पाई बॉन्डिंग। ऑक्सीजन भी, क्योंकि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग प्रॉपर होगी, ठीक है। सो ये इसमें भी डबल बॉन्ड है, सो नेचुरली ऑक्सीजन अंडरगोज p पाई बॉन्डिंग, सो इट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, वेयर एज सल्फर का जो स्ट्रक्चर है S8, इसका स्ट्रक्चर P4 का था टेट्राहेड्रल, सल्फर का होगा पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा ग्रुप 16 में भी मैं बता दूंगी आपको, इसका होगा पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जैसे क्राउन की शेप होती है उस तरह का स्ट्रक्चर है। तो सल्फर S8 में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी इसलिए ये एग्जिस्ट करता है एज अ सॉलिड। I hope it is clear. Should I proceed? Yes, ma'am. चलो, अब जी बेटा इसके कंपाउंड शुरू हो गए। सो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15, तो सबसे पहले हाइड्राइड्स, राइट। अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ एनी मेटल और नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है, एलिमेंट के कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं नॉर्मली दे हैव जनरल फॉर्मूला MH3, हाइड्राइड्स MH3, ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला है MH3, जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबिंग, ठीक है, बिस्मथीन। कोई मुझे बताएगा कि इनके हाइड्राइड्स MH5 क्यों नहीं है? बताओ, बताइए। हाँ जी, बोलो बेटा। नाइट्रोजन का तो 5 हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन का 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स ही नहीं है, राइट। और दूसरा, इस फैमिली के पास ये जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से ये अगर सिर्फ 3
शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसका फॉर्मूला MH3 होगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, और एक लोन पेयर जो बच गया इसका, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो लोन पेयर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, सो इनके नाम जरूर आने चाहिए आपको, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, बिस्मथीन। ठीक है, और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ दिस फॉर्मूला M2H4, जैसे हाइड्राजीन। इनके बेटा नाम भी आने चाहिए, फॉर्मूला भी आने चाहिए। हाइड्राजीन अभी मैंने पीछे लिखा है, देन डाइफॉस्फीन, ठीक है, देन डाई आर्सीन, ठीक है, और नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ द फॉर्मूला HN3, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, पीछे भी लिखा था मैंने। अब सबसे पहले हम ट्राईहाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो ट्राईहाइड्राइड्स, ठीक है, ये कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बाइनरी मेटल कंपाउंड्स, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, जिंक आर्सेनाइड, मैग्नीशियम स्टिबाइड, ठीक है, मैग्नीशियम बिस्मिथाइड एक्सेट्रा, बाय द एक्शन ऑफ वाटर और डिल्यूट एसिड्स। यानी कि ये वाले कंपाउंड्स जो हैं बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्राइड हो गए, फॉस्फाइड हो गया, आर्सेनाइड हो गया एक्सेट्रा, जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे या तो वाटर के साथ या डिल्यूट एसिड्स के साथ, देन दे विल गिव these hydrides of group 15। और ये सारी रिएक्शंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पेपर में ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में आ जाता है, यानी कि ऐसे आ जाता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है कैल्शियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर, और नेचुरली बैलेंसिंग भी आपको खुद करनी होती है, यानी कि ऐसे लिख के दे देते हैं वो, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सो ये आपको आने चाहिए। सो कैल्शियम नाइट्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। एक रिएक्शन याद कर लो, सबका देखो फॉर्मेट एक जैसा ही है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? ये पता Yes, ma'am. Yes. चलिए नेक्स्ट, दीज कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। अगर हम ट्राइक्लोराइड्स की रिडक्शन करें विद रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो ग्रुप 15 के ट्राइक्लोराइड्स को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे तो इट विल गिव MH3, जिसमें M कैन बी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा, प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और अगर आपने इंडस्ट्रियल स्केल पे बनानी है अमोनिया, देन इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। ये हेबर्स प्रोसेस पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है और ये पेपर में आ भी जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह से फॉस्फीन अगर प्रिपेयर करना है तो फॉस्फीन को बॉइलिंग व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्ट किया जाता है with concentrated solution of NaOH in an inert atmosphere of carbon dioxide। ठीक है, ऑयल गैस और हाइड्रोजन। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस है, मैंने आपको कहा था ना 3 तरह के फॉस्फोरस हैं, उनमें से व्हाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होती है। तो ये जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करेगी टू गिव फॉस्फीन प्लस दिस कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली arsine and stibine can be prepared by the reduction of compounds of arsenic and antimony by nascent hydrogen। nascent hydrogen generate होती है जैसे जब सल्फ्यूरिक एसिड या जिंक को आप by the action of सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, तो वहां से निकलती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक कैसे होता है रिएक्शन मैं लिख के बता देती हूँ, बहुत कॉमन रिएक्शन है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपने बहुत बार लिखा होगा, टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये वाली जो हाइड्रोजन है ना, अकेली H वाली हाइड्रोजन, इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, नॉट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, नो। ठीक है, सो एटॉमिक फॉर्म में जो होती है दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन। और जो भी
सब्सटेंस या जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, राइट। सो ये जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। और उसको जब आप आर्सेनिक क्लोराइड या आर्सेनिक ऑक्साइड या एंटीमनी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे, इट विल गिव दीज आर्सीन या स्टिमीन, ठीक है, प्लस HCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा इसका। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लीज चेक इट आउट। सो इम्पॉर्टेंट आपको करने ही पड़ेंगे रिएक्शंस। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। इन हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर कैसा है? ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्राइड्स का, हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, राइट। तो चाहे ये अमोनिया है, चाहे फॉस्फीन है, चाहे आर्सिन, स्टिमीन, बिस्मथीन, इन सब का स्ट्रक्चर जो है इट इज पिरामिडल, इट इज पिरामिडल। और ये स्ट्रक्चर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले सेमेस्टर में भी था, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये टाइम तो 2 मिनट ऊपर हो गया आप लोगों ने